हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। यार एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, मैंने नोटिस पढ़ा है कुछ, उस बारे में हम बात करेंगे। और आप लोगों ने अपने रिव्यूज़ ज़रूर देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो एनएमसी का एक प्रेस रिलीज़ आता है जुलाई 5 को, ठीक है, अभी अभी लेटेस्ट ही आया है। एनएमसी नोटिफाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन 2025 टू एक्सपेंड मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन फैकल्टी अवेलेबिलिटी। आपने सुना होगा कि रिपब्लिक डे की स्पीच थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि वी हैव टू एक्सपैंड, है ना, मेडिकल सिस्टम। हम 75,000 सीट्स विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम बढ़ा देंगे। और फिर यूनियन बजट में भी आया, और अब तो चलो ऑफिशियल नोटिस भी आ गया। तो इससे क्या होगा, देखो इंडियन हेल्थ केयर, अब देखो सरकार क्या कहना चाहती है, हम सरकार का पक्ष भी सुनते हैं, फिर हम अपना पक्ष रखेंगे। 75,000 सीट्स आएंगी, न्यू सीट्स आएंगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें की रिफॉर्म्स क्या है, क्या क्या करेंगे, कैसे आ जाएगी, एक ही साल आ जाएगी या 75,000 सीट, नहीं 5 सालों में आएगी। उसमें इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, 220+ बेड जो से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट करेंगे। और जो स्पेशलिस्ट हैं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एसोसिएट बनेंगे, 2 साल वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे। और विदाउट द सीनियर रेजिडेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, एक BCBR करके कोर्स करना है, ठीक है। सीनियर कंसल्टेंट को जो 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होगा किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, वो पोस्ट के लिए, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इवन डिप्लोमा होल्डर्स, भाई PG वालों डिप्लोमा भी उठा लेना, बट ये तो चलो पुराने वाले हैं। बट डिप्लोमा होल्डर जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस का इन्होंने थोड़ा बहुत बताया है। अब इन्होंने बोला कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुलेगा ना, जैसे मेरा कॉलेज खुला, चंबा खुला, हमीरपुर खुला, तो वहाँ पे पहले UG कोर्सेज शुरू हुए, ठीक है। UG के बाद थोड़े टाइम बाद वी हैड इंट्रोड्यूस सम DNB कोर्सेज इन PG स्पेशलिटीज़। लेकिन अब ये हुआ कि साइमल्टेनियसली अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज खोलता है, मान लो इन फ्यूचर कहीं कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वहाँ UG और PG साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला PG में कोर्सेज कैन नाउ बी स्टार्टेड विद 2 फैकल्टी मेम्बर्स एंड 2 सीट्स, है ना। और 3 फैकल्टी विद अ सीनियर रेजिडेंट एंड बेड रिक्वायरमेंट पर यूनिट हैव बीन रैशनलाइज्ड फॉर सेवरल स्पेशलिटीज़। मतलब कम फैकल्टी कम सीट्स पे भी हम पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टैंडर्ड्स को फिर फुलफिल कर सकते हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और अभी भी मैंने सुना था, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मा है, एनाट है, फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री है। अब जैसे फैकल्टी तो चाहिए यार, देखो फैकल्टी, अब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, एक तो इन ब्रांचेस को उठाते नहीं है लोग, बट अगर आप PG में उठाएंगे ना, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, क्योंकि आपको जॉब तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अच्छी जॉब मिलनी है, AP की पोस्ट पे गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी सैलरी होती है। और इनको इन्होंने अब ऐसा बोला कि हम MSc PhD क्वालिफिकेशन वाले भी रख सकते हैं। सीनियर रेजिडेंसी की इन्होंने हायर एज लिमिट बताई है, ट्यूटर, इंटर्नल, कैडर। अब विजन क्या है, ऐसा हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि वी पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ फैकल्टी एलिजिबिलिटी इज डिटरमाइन, कम्पिटेंसी टीचिंग एक्सपीरियंस, ये वो है, ठीक है। ये सारा है कि रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू सर्व इंडियाज ग्रोइंग नीड्स, ये है सरकार का पक्ष। लेकिन आपने अभी सुना होगा कि जितने भी हमारे ये MBBS पास आउट है ना, वो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको इतनी न्यूज़ सुनाऊंगा अभी, जितने भी लाइक मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे राजस्थान में हुआ, उसमें 17,000 के आसपास बच्चों ने भरा पेपर। हिमाचल, पंजाब, जो डिसप्रोपोर्शनेट है, MBBS पास आउट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास PG की सीट्स बहुत कम है। एक मैं मतलब काफ़ी बड़े उनको सुन रहा था डॉक्टर्स को, उन्होंने कहा था कि आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए, आप MBBS करने जा रहे हो ना अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो यू शुड बी श्योर कि मैं भाई इसके बाद कहीं ना कहीं लग जाऊंगा, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स दे के अंदर जा रहे हो, ठीक है। अब आपने देखो FMG के साथ क्या हाल हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो FMG का, देखो मैं जब यहाँ पे शिमला गया था अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैंने देखा कि FMG जो भी आए रजिस्टर्ड हुए, उनके कईयों के कॉलेजेस ऐसे जो मैंने सुने भी नहीं है, सिटीज़ और कंट्रीज़ ऐसी जो आपने भी नहीं सुनी होगी, ऐसी ऐसी कंट्री से MBBS करके आ रहे हैं फेक एजेंट्स। आपने रशिया वाला भी सुना होगा कि रशिया में देखो लोगों को 3rd 4th ईयर के बाद बाहर निकाल दिया। इवन मेरा एक नोन है, वो बेचारा 2 बार इंटर्नशिप दे रहा है, उसके बाद उसका यूक्रेन से उसको कुछ सर्टिफिकेट लाना था, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे अभी एक FMG के साथ मैं कोलैब भी करूँगा, वो कह रहा है कि 2 साल से बच्चों को इंटर्नशिप नहीं दे रहे हैं। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कि आंध्र में घसीट के, है ना, अंदर ले गए। FMG इसके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। और एक तो जब आप FMG क्लियर करके आ रहे हो, फिर आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज नहीं मिल रहा, तो कितनी दुख की बात है। और आपने इतने पैसे लगाए, देखो हर FMG अमीर नहीं होता ना, हो सकता है कईयों के मार्क्स थोड़े शॉर्ट रहे हों, कईयों ने लोन लेके गए हों, तो उनके लिए इंटर्नशिप करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है ना। MBBS डिग्री तो इस तरह मतलब बढ़ती है ना, आप मतलब ये कर लो वो कर लो। कोचिंग अकेडमीज़ में देख रहा था, जब से 75,000 वाला नोटिस आया ना,
सबको बोल रहे हैं बेटा ड्रॉप करो, 4 ड्रॉप के बाद भी ड्रॉप करो, बेटे सीट्स पढ़ रही है, सीट्स पढ़ रही है, एमबीबीएस करो बेटा, ये खुदा होता है, भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है आने वाले टाइम में, और एक चीप लेबर की तरह हमें यूज़ किया जाएगा 15-16 हज़ार, और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा एमबीबीएस वालों का एज सच काम वैसे तो अभी लेबर का ही होता है, ठीक है। इवन पीजी में भी आपको कोई इतना ज़्यादा कोई सिखाएगा नहीं, और जो आपकी क्वालिटी है विद एजुकेशन की इन एमबीबीएस कॉलेजेस वो डिक्रीज़ करती जाएगी, है ना, बहुत डिक्रीज़ कर गई है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में और डिक्रीज़ कर जाएगी, है ना। इससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कट शॉर्ट करनी थी एमबीबीएस की सीट्स, और आपको पीजी की सीट्स अच्छी बढ़ानी चाहिए थी, ताकि हमारे पास अच्छा, है ना, हेल्थ केयर बने, और हमें स्ट्रॉन्ग करना था अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बल्कि हम टर्शरी को इतना खोले जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ के लिए ना फैकल्टीज़ होती हैं ना फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है कि इस पे आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एफएमजी वाला हो गया, एक प्राइवेट वाला भी बहुत बड़ा स्कैम चला है। प्राइवेट में करोड़ों में होती है ना एमबीबीएस, उससे सरकार को भी या गवर्नमेंट को भी कुछ फ़ायदा हो रहा होता है। कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे। आप नीट पीजी निकलोगे ना, नीट पीजी देखे तो आपसे ऐसे पूछा जाता है 1 करोड़ की रेडियोलॉजी, 1.5 करोड़ की रेडियोलॉजी, 1 करोड़ की मेडिसिन, 1 करोड़ की सर्जरी, और पीपल आर डूइंग मैन। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो अमीर हैं वो सिर्फ 130-40 मार्क्स लेते हैं नीट में, फ़ॉरेन से प्राइवेट से एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद प्राइवेट से वो रेडियोलॉजी एंड ऑल करते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक चेन बना देते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में। और ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है ना। आप खुद सोचो, एक डिग्री है जो ऊपर वाले ने या जो सिस्टम है उसने इतनी अच्छी बनाई गई है ना। जब आप एमबीबीएस डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिस्टम हमारा बहुत ख़राब हो रहा है, इंडियन सिस्टम मेडिकल एजुकेशन। वैसे तो इंडियन एजुकेशन ही ख़राब है, बट मेडिकल एजुकेशन की तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। आईआईटी में देखो, अभी तक आईआईटी का जो लेवल है ना उसमें भी सीट्स बढ़ रही हैं, बट उसमें बाहर से या प्राइवेट सेक्टर से लोग नहीं आते ना, कि मतलब उसमें एक एग्ज़ाम है, उसको जो निकालेगा वो अंदर आएगा, अदरवाइज़ बाहर भाई। वो आईआईटी नहीं, वो बाकी एनआईटी चले जाओ या कहीं और चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, ठीक है। बाकी इसमें तो एमबीबीएस का तो मतलब इन्होंने मजाक ही बना दिया ना डिग्री का। अब डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब। और काम के लिए भी, जब इस काम में अगर 27-28 साल तक अगर आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हो, और आपके पास मतलब पाने के लिए कुछ नहीं है, और आप बूढ़े भी हो रहे हैं, आपका माइंड भी एकदम से ऐसा रस्टिंग सा हो गया है ना, आप कोई एनालिटिकल स्किल्स सीखते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में आपने देखा होगा बच्चे 10-10 कोर्स और साथ में भी करते हैं। देखो आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा, एमबीबीएस करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। आपने देखा होगा आजकल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं सारे, क्या करते हैं वो, नाचते हैं गाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनको पता है सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। बहुत से एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं ना, एमबीबीएस करके कुछ और कर लिया, एमबीए कर ली। काफ़ी से लोग ऐसे हैं, मतलब मैं अगस्त में उनके इंटरव्यूज़ भी लूँगा, जो इवन सिविल सर्विसेज, अलाइड, हर जगह जा रहे हैं। तो अब ये एमबीबीएस एक इस तरह से बैचलर डिग्री है, नथिंग एल्स, है ना। बस ये आपकी नॉलेज है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है ये स्टेप। पता नहीं अब आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।